सुफी, ज़ुहैब से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ नहीं मामा, बस इधर उधर की बातें कर रहा था। कोई खास बात तो होगी जो उसने अचानक तुम्हें मिलने बुला लिया। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मामा, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी। अच्छा तो वो, मुझे नींद आ रही है, हम सुबह बात करें। ठीक है। आज जैसे तैसे मैंने नाश्ता बना लिया, लेकिन किचन का काम कल से तुम करोगी, ओके? You mean cooking? कुकिंग ही नहीं, बल्कि ये जो बर्तन गंदे हुए ना, ये तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। मगर मुझे ये सब काम नहीं आते। तो सीख लो, कौन सा मुश्किल काम है। हम 2 लोग तो रहते हैं यहाँ। मैं तुम्हारे लिए कुकिंग रेसिपीज वाली बुक लाके दे दूंगा, तुम्हारे लिए आसानी होगी। और हाँ, एक मेड आती है जो रोज सफाई करती है, लेकिन किचन का काम तुम्हें खुद देखना होगा। मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम उसी मेड को परमानेंटली रख लो। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ये सब काम नहीं कर सकती, और ना मुझे आते हैं। ऑब्वियसली फिर मैं कर तो नहीं सकती ना। ये तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी आजकल कोई काम नहीं है मेरे पास। एक प्रोजेक्ट हाथ लगा था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में वो मैं छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गया। अब नया काम ढूंढने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते तो लग सकते हैं ना। तुम्हें खुद को इस लाइफस्टाइल का आदी बनाना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। रहा, मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। किधर जा रहे हो? काम ढूंढने। और कहां जाऊंगा? ठीक है, तुम आते हुए मेरे लिए कुछ कॉर्नफ्लेक्स, जूसेस, जैम वगैरह थोड़ा बहुत ले आना। ऐसा खाना नहीं खाती मैं। ठीक है, ले आऊंगा। अपनी गाड़ी की चाबी देना मुझे। क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं तुम्हारी गाड़ी यूज नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है तो सही। वो मैंने सील कर दी। मगर क्यों? तुम इतने सवाल क्यों पूछती? तुम्हें चाबी देनी है तो दो, वरना मैं टैक्सी लेके चले जाऊंगा। अंदर पड़ी है, ले लो। नाश्ता कर लेना। क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कल तुम्हारी शादी होने वाली है और अपनी उजड़ी हुई शक्ल देखो। बस बहुत हो गया है। अब अपना हुलिया भी दुरुस्त करो और अपना मूड भी। वो लड़की इस लायक नहीं है कि तुम उसकी यादों को दिल से लगा के बैठे रहो। मैं भी कोई पागल नहीं हो रहा उसकी मोहब्बत में। मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि अब तक उसने मुझे धोखे में क्यों रखा। अल्लाह जाने उसने ये ड्रामा क्यों किया। मैं तो खुद सोच सोच के हलकान हो रही हूं। बेहतर तो यही होगा कि अब तुम उसे भूल जाओ, दिल से निकाल दो उसे, और सिर्फ सोफिया के बारे में सोचो। ये सोफिया सोफिया सोफिया, तंग आने लगा हूं ये नाम सुन सुनकर। जबरदस्ती आपने मुसल्लत कर दिया उसे मेरे सर पे। हाँ, इसके साथ रहते रहते मैं कैसे जोबिया की बेवफाई को भुला सकता हूं। आफ्टर ऑल वो बहन है उसकी,
बहन है, लेकिन उसके जैसी मक्कार और धोखेबाज नहीं है। बेटा, सोफिया एक सुलझी हुई और शरीफ बच्ची है। मुझे नफरत है उससे, उसके माँ बाप से और उसके पूरे खानदान से और उसकी हर चीज से जिसका ताल्लुक ज़ोबिया से बनता है। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, डर लग रहा है मुझे यार। तुम मुझे पूरे घर में अकेला छोड़ के चले गए। तुम्हें बताकर गया था ना कि काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। सुबह से शाम तक तुम गायब हो, ये कौन सा काम है? Anyways, I don't care. मुझे गाड़ी की चाबी दो। क्यों? कहीं जाना है? हाँ, मैं बोर हो गई हूँ, मतलब पागल हो रही हूँ मैं अकेले घर में। मुझे बाइक की ड्राइव पे जाना है। रात के 10 बज रहे, इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? So what? अच्छा चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तुम तैयार हो जाओ। कहाँ लेके जाओगे? एक फ्रेंड की पार्टी है, वहां चलेंगे। आई होप तुम एंजॉय करोगी। अब मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, तुम भी चेंज कर लो इतनी देर में। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। क्या हुआ स्वीटहार्ट? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? पता नहीं कहाँ उठा के ले आए हो तुम मुझे। एक बार पहले भी तो आई थी तुम मेरे साथ, उस वक्त तो तुम एंजॉय कर रही थी। अब क्या हो गया तुम्हें? पहले की बात अलग थी, तब मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पता नहीं तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? अजीब अजीब लड़के मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। कम ऑन यार, ये शोबिस के लोग, एक मॉडल है तो एक एक्टर, इनका लाइफस्टाइल ऐसे ही होता है। तुम्हें एडजस्ट करना होगा। What's up? यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? Hi, how are you? Meet my wife, Zubia, Sherry. Hey, it's a pleasure meeting you. Same here. ये वही लड़की है ना जो अपना घर बार छोड़ छाड़ के तुम्हारे पीछे आई है? अब तुमसे जरूरी बात करनी क्या? वैसे मानना पड़ेगा, तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है यार। बस उसके सामने मत कह देना, गुस्से की बहुत तेज है। हाँ तो हर दिखाई दे ही रहा है। बाद में नई गाड़ी मुबारक हो। ये बता ट्रीट कब दे रहा है? कौन सी ट्रीट, कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी भी उसी मैडम की। अच्छा एक ही बात है ना, उसकी चीज़ हो या तेरी चीज़ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये बता, इसका बाप इसकी इजाज़त में हिस्सा कब दे रहा है? सीरियस बताऊं तो ये बात मैंने उससे की नहीं। पहले तो मैं इसको लेके जाऊंगा, इसके बाप के पास जाके माफी मांगूंगा। आई नो कि फिर कुछ चीज मेरे हाथ लग सकती है। अच्छा भाई, जो भी करना है ना जल्दी कर ले, काम तो तेरे पास है नहीं। इस लड़की के थ्रू अपनी किस्मत बदल सकता है तू। काम की कमी थोड़ी है मेरे पास। सच बताऊं तो मैं गधों की तरह मेहनत करते करते थक चुका हूं। ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, दिन रात अपना काम निकलवाते हैं और चंद पैसे हमारे मुंह पे मार देते हैं। मैं जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूं।
कारून का खजाना हाथ लगते ही अपने दोस्त को ना भूल जाइए। क्या बात कर रहा है यार, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तूने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, कभी नहीं। अच्छा ये बता, ये खाली हाथ उठकर आ गई है या जेवर शेवर पैसे वैसे कुछ साथ लेकर आई है? यार ये बात मैं अभी इससे पूछ नहीं सकता हूँ, उसका दिल बदजिन हो जाएगा मुझसे। अभी तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत से उससे पेश आ रहा हूँ ताकि उसे मुझ पर भरोसा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिससे इसका शक पूरा हो जाए कि मैं इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, समझा? इसे मानना पड़ेगा, तू है तो बहुत इंटेलिजेंट यार। ये इस तरह कर देना, मुझे जाना है जरा जल्दी। कहाँ जाना है? एक प्रोड्यूसर से मीटिंग है, वहां जाना। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने आवारा दोस्तों से मिलने जाना है? क्या कहा तुमने? मेरे दोस्तों को आवारा कहा? तो और किस नाम से तारीफें करूं मैं उनकी? तुम्हारे वो दोस्त तुम्हारी बीवी को घूर के देख रहे हैं और तुम बेगैरतों की तरह उनके साथ कहके लगा रहे हो। ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। तुम्हारा शौहर हूं मैं। जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बीवी को घूर रहे थे उसका मजाक बना रहे थे, उन्हीं के सामने अपनी बीवी को इंट्रोड्यूस कराते। और मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बैकवर्ड सोच रखने वाली लड़की। मेरा ताल्लुक शोबिज से है, शोबिज। हर तरह के लोगों में उठना बैठना है मेरा। अगर तुम्हें मेरे साथ जाने में ऐतराज है तो ओके, नो इश्यूज, मैं नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन मैं उन लोगों से अपना मिलना जुलना नहीं खत्म करूंगा। और एक और बात मेरी कान खोल के सुन लो, मुझे कभी नसीहत करने की कोशिश मत करना था। मैं वो ज़ुहैब नहीं जो तुम्हारे इशारों पे आगे पीछे नाचता रहूं। शाहज़ेब हूं मैं, शाहज़ेब। आज तक मैंने अपने बाप को अपने मामलात में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं दी, तो तुम तो फिर भी मेरी बीवी हो, सिर्फ बीवी। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना रूप चढ़ा है तुम पे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस लाल जोड़े में तुम इतनी हसीन लगोगी। इससे पहले कभी तुमने मेकअप किया भी तो नहीं। आज ये हार सिंगार नजर ही नहीं हट रही। बस एक चीज की कमी, तुम्हारे चेहरे पर दुल्हनों वाली खुशी नहीं बेटा। मुझे पता है
तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? यही सोच रही हो ना कि ज़ोहेब तुम्हें दिल से अपनाएगा या नहीं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मामा कि ज़ोहेब इस तरह मेरी जिंदगी में आएगा। हम दोनों एक साथ इन हालात में होंगे। मेरा ये फैसला सही है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मामा, मुझे खुशी इस बात की है, मैंने आपको और बाबा को दुनिया के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। आप भी बताएं मैं कैसे इनकार करती। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने बाबा का सर झुका हुआ देखा। उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, मेरे सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए। आप ही बताएं मामा, कैसे इनकार कर सकती थी मैं? हाँ बेटा, तुमने एक अच्छी औलाद होने का फर्ज तो निभा लिया। तुम्हें एक अच्छी बीवी होने के सारे फराइज बहुत खुश असलूबी से निभाने। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ज़ोहेब इस वक्त बहुत टूट चुका है। एक तुम ही हो जो उसे समेट सकती। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। एक बेवफा औरत से ठुकराया हुआ मर्द बहुत बदमिजाज हो जाता। तुम्हें उसका बुरा रवैया भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत सब्र वाली, सबके दिल में घर करना चाहती। तुम देख लेना बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ज़ोहेब तुम्हें अपने दिल से अपनाएगा। अगर वो ज़ोबी को ना बुलाएगा तो? हर सब तुम्हारा इंतजार कर, बुलवाती हूँ।